धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पराक्रम पर। और आज हम बात करने वाले हैं सबवर्जन ऑफ हिंदूज की, यानी कि हिंदुओं का विनाश। यह जो जितने भी मेरे पॉइंट्स होंगे, यह एक KGB जो कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके एक्स डायरेक्टर यूरी वेजनोव के एक इंटरव्यू पे आधारित जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि हाउ टू सबवर्ट अ कंट्री, उन्हीं के कुछ पॉइंट्स को मैंने लिया है और मैंने बताना कि मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये सब हिंदुओं के प्रति भी भारत में होता आ रहा है। और ना ही भारत में ये जो शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं, ये बाहर से भी बहुत प्रभावी हैं हमारे ही देश के अंदर। तो शुरू करते हैं। और सबसे प्रथम मैं आपको बता दूं कि जो मैं इनका स्रोत है, जो इन पॉइंट्स का स्रोत है, वो आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। इनमें से कुछ ही पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो मुझे लगा कि आवश्यक हैं, जो क्लियर तौर पर हमारे समक्ष हो रहा है, हम देख सकते हैं। और इन्हें आप देखिए, हम इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे प्रथम जो है वह आता है रिलीजन। तो जो KGB के एक्स डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि रिलीजन को 3 प्रकार से जो है सबवर्ट किया जा सकता है। वो है पॉलिटिसाइज, कमर्शलाइज और एंटरटेनमेंट। तो उल्टे से शुरू करते हुए हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए हमारे जो हिंदू धर्म है उसका खूब प्रयोग किया जा रहा है। और आपको ऐसी अनेक फिल्में, अनेक सीरीज़ मिल जाएंगी जिनमें हमारे ही धर्म का अपमान किया जा रहा है, चाहे वो तांडव हो, चाहे वो PK हो, या ऐसी कितनी ही और सीरीज़ हों जो आज तक चलती आ रही है। दूसरा जो पॉइंट है वह है कमर्शलाइज। इसे मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे भी हमारा जो धर्म है, हमारे जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उन सब से जो चंदा इकट्ठा होता है, जो डोनेशन इकट्ठा, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट से वो ही चंदा माइनॉरिटीज़ के पास जाता है। और फिर वो माइनॉरिटीज़ हम पे उछलती है कि माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड खेलने के बाद भी, इतना पैसा लेने के बाद विक्टिम कार्ड्स भी वो खेलते हैं। तो ये हुआ हमारे ही धर्म का कमर्शलाइजेशन। जो तीसरा है वह है पॉलिटिसाइज। इसमें जो मैं देखता हूँ वो सबसे प्रथम जो है वो है कास्ट वर्सेस कास्ट का। प्रारंभ से ही हमारे जो देश है, जब से इसमें इलेक्शन हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि कास्ट के ऊपर ही वोट डाला जाता है, ना कि हम वोट को कास्ट करते हैं। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध स्लोगन है। इसके अतिरिक्त जो है रिजर्वेशन भी एक कारण है जिसके कारण हिंदू धर्म में यूनिटी नहीं आ रही है। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वो है फेवरिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ का। सबसे प्रथम तो मैं आपको बता दूं, जो ये इस देश का जो संविधान है वह स्वयं ही मेजॉरिटी को सबवर्ट करने वाला है। हमें एज अ मेजॉरिटी कोई अधिकार नहीं मिला है कि हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट मैनेज कर पाएँ, हम अपने धर्म के मंदिर स्वतः खोल पाएँ, हम उसमें अगर चंदा दे तो वो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो संविधान है, ये स्वयं में ही मेजॉरिटी को सबवर्ट करने वाला है और हिंदू धर्म को सबवर्ट करने वाला है। इसके बाद आते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन में सबसे प्रथम जो है वो है फॉल्स हिस्ट्रीज, यानी कि झूठा इतिहास। झूठे इतिहास में आप देख सकते हैं अकबर हो गए, उनकी जितनी भी महानता हमें बताई गई है। द्वितीय हम देख सकते हैं जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, या फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी भी चली थी उसके बाद, जो इन्वेजन वाली को उतना बल नहीं मिला। उसके अतिरिक्त सती प्रथा का जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा झूठ जो इन्होंने रचा था, वह भी एक एजुकेशन में ही आया, सबवर्जन के अंदर। सती प्रथा के जो झूठ है उसको अनकवर किया है मीनाक्षी जैन जी ने। उनकी एक पुस्तक है, वो आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर बड़ी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप सर्च करें मीनाक्षी जैन, और मीनाक्षी जैन सती भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अतिरिक्त जो हमारे एक्चुअल हीरोज़ थे, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप है, और असम के पृथु महाराज हैं, या फिर झलकारी बाई हैं, ऐसे ही कितने ही, ना जाने कितने ही एक्चुअल हीरोज़ थे हमारे, जिनको हिस्ट्री, इतिहास की किताबों से बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। ये हमारे हीरोज़ हो सकते थे अगर हम इन्हें इतिहास में पढ़ाते, परंतु
शर्म की बात यह है कि आज घरों में गांधी नेहरू की जो है तस्वीरें मिलती हैं, चित्र मिलते हैं, परंतु शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और झलकारी बाई जैसे महान वीर वीरांगनाओं के चित्र किसी घर में नहीं मिलते। बहुत ही कम ऐसे घरों में जिनमें इनके चित्र मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इन्हीं वीर वीरांगनाओं को बहुत ही छोटे स्तर पर कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको एक हिस्टोरियन ने सिर्फ पहाड़ी चूहा कहकर वहीं तक सीमित कर दिया था ताकि इससे अतिरिक्त उनकी जो शक्ति थी, उनका जो प्रभाव था, वह मैग्नीफाई ना हो सके, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को उनसे कोई प्रेरणा ना मिल सके। इसके अतिरिक्त जो हमारा इतिहास है, जैसे रामायण, महाभारत, इनको माइथोलॉजी कहकर बिल्कुल ही नकार देना, यह भी एक एजुकेशन की उसी में आता है। सबवर्जन हिंदू धर्म के बच्चों को इन दोनों ग्रंथों का कुछ भी नहीं पता, बाकी धर्म ग्रंथ तो आप छोड़ ही दीजिए। अगला जो है वो है मीडिया। जो XKGB डायरेक्टर बताते हैं कि मीडिया का भी बहुत बड़ा उपयोग है किसी भी चीज़ को सबवर्ट करने में। तो जो मैं देखता हूँ उस अनुसार ये है कि जो जितना भी हमारा मेजर मीडिया है, जो सबसे बड़ा मीडिया है इस देश का, वह वो सब ब्लेम हिंदूज़ पे डाल देता है। अब मान लीजिए जैसे दिल्ली के दंगे हुए थे पिछले वर्ष, उस वर्ष में जो दंगों में एक लड़का था जिसने पुलिस पर गोली चलाई थी। एक जो चैनल है उसने उस लड़के को मुस्लिम से हिंदू कर दिया और पूरे दिन वही चलाया। तो बाद में पता चला कि वह मुस्लिम है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल ही ब्लेम हम पर ही डाल देते हैं, जबकि हमें विक्टिम होना चाहिए। हम विक्टिम होते ही हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड वो खेल जाते हैं जो माइनॉरिटी होते हैं, जो न्यूनतम होते हैं। और किस माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ ये भी आपको पता है। इसके बाद होता है कि उनमें जो मीडिया हाउस है उसमें हिंदू धर्म के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट, कोई भी सम्मान की भावना नहीं बल्कि अंधविश्वासी धर्म के तौर पर प्रोजेक्ट करने में मीडिया का भी बड़ा सहयोग है। इसी में देखते हैं कि जो ये मीडिया है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करता, इसी मीडिया को जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि भाई तुम ये देखो, तुम ये पढ़ो, तभी तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाओगे। और हिंदू धर्म के बच्चे बिना कुछ, जिनको अपने धर्म का तो वैसे कुछ नहीं पता होता, जो ना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना कुछ और पढ़ते हैं, वो इनको इस तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे यही उनके लिए धर्म ग्रंथ हो। और इनकी जितनी भी गंदी थ्योरीज हैं, जितनी भी उनकी प्रोपेगेंडा वाली थ्योरी है, वो बच्चों के मन में भरती जाती हैं और वही बच्चे अपने ही धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि कल्चर भी एक ऐसा है जिसे सबवर्ट किया जा सकता है। अगर आप किसी भी देश, किसी भी धर्म के कल्चर को बिल्कुल ही सबवर्ट कर दें, उसका विनाश कर दें, तो धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जैसा मैं देख रहा हूँ उसी अनुसार आपको बताता हूँ। हमें फॉल्स हीरोज़ का एक बहुत ही बड़ा जो है तबका देखने को मिलता है, जो कि बॉलीवुड स्टार्स हैं, अभिनेता या अभिनेत्री, इन दोनों का ही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बच्चे, यंगस्टर्स इन्हें आइडलाइज करते हैं, इन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। इनके पोस्टर भी अपने घरों में लगाते हैं, इवन वॉलपेपर भी लगाते हैं अपने फ़ोन में इन्हीं के। तो ये जो है फॉल्स हीरोज़ आगे चलकर अपने ही एक प्रोपेगेंडा, जिनसे भी इनको पैसा मिलता हो, चाहे वो ये हो, यहाँ से बाहर बैठा हो कोई हो, उन पैसों से ये हमारे ही विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाकर मूवी बनाते हैं। मूवी, टीवी शो, वेब सीरीज, सब कुछ, चाहे वो आप PK ले लीजिए, तांडव, ऐसे अनेकों हैं। पाताल लोक में भी बहुत कुछ ऐसा था जो हिंदू धर्म विरोधी था। तो आप ये देखिए कि इनको फॉल्स हीरोज़ को प्रोजेक्ट किया गया है और ये फॉल्स हीरोज़ अपना प्रोपेगेंडा चलाकर हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन का काम तो मीडिया कर ही रहा था, ये फॉल्स हीरोज़ भी और कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है अब आते हैं हम फैमिली पर, क्योंकि जो XKGB डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि फैमिली का भी उपयोग हो सकता है सबवर्जन में। तो मैं देखता हूँ जो फैमिली और सोसाइटी है वह टूटती जा रही है। मार्क्सिज्म या ऐसे जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं वो हमारी जॉइंट फैमिली, जॉइंट कल्चर को धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं। हमारी जॉइंट फैमिलीज़ को जो धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है उसका कारण ये है कि जितनी छोटा परिवार होगा उनको टारगेट करना उतना ही सरल होगा। तो छोटे परिवार हैं, माँ बाप अपने अपने कार्य में चले जाते हैं, बच्चों को आया के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे किस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, क्या उसको शिक्षा मिल रही है,
या नहीं मिल रही है। कई माँ बाप तो अपने बच्चों के जो सिलेबस है उसको भी नहीं देख पाते, बच्चों की आइडियोलॉजीज़ को भी नहीं समझ पाते, तो बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है ये माँ बाप को भी नहीं पता। तो यही लूप होल का सहारा लेके मार्क्सिज्म लेनिज्म जैसे कई आइडियोलॉजीज़, जो कि मैं संपूर्णतः मानता हूँ कि वो भारत विरोधी हैं, भारत के जितना भी कल्चर सभ्यता है उसके विरुद्ध में जाती हैं ये सारी आइडियोलॉजीज़, और यही जा रही हैं आजकल फैमिली और सोसाइटी। इसके अतिरिक्त जैसे हम अपने जो हैं दादा दादी नाना नानी जितने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम उनसे जैसे जैसे अलग होते जा रहे हैं, जुदा होते जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो उनके जो मॉडल्स थे, उनके जो स्टैंडर्ड्स थे, उनकी जो लाइफ लेसन्स थे वो हमसे छूटते जा रहे हैं। तो वह जो हमारी जो नई पीढ़ी होती है उसकी जड़ों का काम करती हैं पुरानी पीढ़ियाँ। तो जैसे ही हमारी ये नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से जुदा हो जाती है, दूर होने लगती है, वैसे ही उन पर आक्रमण करना शुरू कर देती हैं ये गंदी आइडियोलॉजीज़। अब बारी आती है स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य एक बहुत ही बड़ा शस्त्र है सबवर्जन में, विनाश में, और इसी स्वास्थ्य में सबसे ऊपर के नंबर पर है शराब, दारू, अल्कोहल। जिस देश में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू अल्कोहल से जनरेट हो, जो देश ये चाहे कि उसकी जनता अल्कोहल पिए, जो देश की सरकारें ये चाहें कि हम अल्कोहल को घर घर पहुँचाएँ, घर घर डिलीवर करें, होम डिलीवरी तक करने को तैयार है सरकारें, उस देश से, उस धर्म के लोगों से क्या ही अपेक्षा कर सकते। तो शराब, दारू, ये सब जितना भी हमारा देश की वो बेस बन चुका है, इसे भी हटाना होगा। ये भी एक सबवर्जन का तरीका है, एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त है जंक फूड। जंक फूड आजकल बहुत है मार्केट में, घर घर इसकी भी डिलीवरी हो रही है। हम कुछ भी पौष्टिक जो है आहार वो हो गया है महंगा, और जंक फूड जैसी चीज़ें हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती हैं, तो लोग जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं। सात्विक फूड को, आयुर्वेदिक फूड को तो बिल्कुल ही एक अंधविश्वास के उसमें रख दिया कैटेगरी में आजकल की जनरेशन। और अंततः जो है वो है रेस को सबवर्जन का मैं प्रकार आपको बता दूं कि भारत में एक बहुत बड़ी थ्योरी है रेस के ऊपर, जो है आर्यन वर्सेस द्रविडियन, और एक और थ्योरी जो पिछले कुछ वर्षों में जिसने बल पकड़ा है वह है मूल निवासी वर्सेस फॉरेन। रेस को डिवाइड करने का काम करनी है, फॉल्ट लाइन्स पैदा करनी है ये भारत के अंदर। तो यह कुछ चीज़ें थी जो हमारे सबवर्जन का कारण बनती जा रही हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है, इनसे कैसे निपटा जाए, इनका मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे इनके विरोध में रेजिस्टेंस किया जा सकता है। तो बने रहिए, अगले वीडियो में हम आपको शीघ्र ही ये बताएंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है।